इतना गेहूं कहाँ लेके जा रही हो? बबली का उधार ली थी, उन्हीं को वापस करने जा रही हूँ। घर पे रहो, आती हूँ थोड़ी देर में। 20 किलो है, 402 रुपया बना आपका। हाँ, 402 रुपया। हाँ, ऐसा करो 400 रुपया कैश दे दो और 2 रुपया का लॉलीपॉप दे दो। दीदी आज कहाँ लेके जा रही हो? अरे अब तिराइन का उधार बाकी है ना, उनको वापस करने जा रही हूँ। उस दिन तो बबली तो नहीं दी, मैं पता पाई। अरे अब तुमसे क्या बताएं, अपने भैया को तो देखती ही हो, न चूड़ी का, न बिंदी का, न सिंदूर का पैसा देते ही नहीं है। तो बेच लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है तो उसी से सब कुछ खरीद लेते हैं। आज मैं तुमको भी दूंगी, टेंशन मत लो। आधा तुम ले लेना, आधा मैं, बताना मत किसी से। हाँ, बेच के आ रही हूँ मैं। काबा दीदी बेची? का बताएं बहनी, 500 रुपये का बेची थी, पैसा लेके आ रही थी, पता नहीं कहाँ रास्ते में गिर गया। सरला तुम्हारे भैया का बियाह पड़ा है, जाओगी नहीं? अब दीदी जाना तो है, लेकिन सोच रही 2 दिन रह जाए तब जाऊं। 2 दिन में क्या होगा बहनी, 1 हफ्ते पहले से जाओ। भाई का बियाह बार बार थोड़ी होता है, बहन हो जाओ। दीदी सोच रही हूँ शादी वाला गहना ले जाऊं, वहाँ पहनने में काम आएगा। बहनी इसके बारे में तुम्हें परमिशन नहीं दूंगी, पूरा को तो जानती हो कितनी तेज है। अगर एक भी गहना खो गया तो तुमको जीने नहीं देंगी, ना ही इस घर में रहने देंगी। शादी विवाह का माहौल है, कोई छीना झपटी कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ वही आर्टिफिशियल और रोल गोल वाला शादी में पहनो। बताओ बहनी, 4 दिन टाइम आए के चली गई, मेरा हंडा परात, मेरा मांग टीका गायब हो गया। ओ पूनम, अब बहनी हम कहाँ जाने, इनका मांग टीका हंडा परात गायब हो गया। 1 घंटे के लिए मैं भी बाहर गई थी, दरवाजा सिटकनी मार के गई थी, ताला तो लगा ही नहीं थी, अब पता नहीं कैसे गायब हो गया। नहीं अलमारियाँ खा गई धरे धरे। हाँ, हम पे ऐसा का करें, मैं ही घर में थी ना, हम कहीं चोरी छिनारा लगा रही है। बताओ देवरानी जेठानी में यही सब रह गया है, मैं चोरी करूंगी? इन पे न शंका करूँ, किस पे करूँ? सासू माँ तो है नहीं, तो मायके गई है। पूनम तुम ही गलत हो। उस दिन गेहूं बेचकर बोल रही थी कि बबली का उधार चुकता करने जा रही हूँ। एक ही बार नहीं, कई बार ही गेहूं बेची और घर का सारा सामान भी ले जाके बेच लेती हैं। देखी तो तुम? हाँ देखी तो थी। हमसे पहले आई थी। तुमसे पहले नहीं आई थी, लेकिन मैं देखी हूँ। बहुत जानती हो तुम, भतार काटो नहीं तो। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा हंडा, मेरा मांग टीका, मेरा परात ला के दो, नहीं तो मैं FIR कर दूंगी। मेरे भैया बहुत बड़े अधिकारी हैं, ठीक है? अच्छा बुला लो अपने भैया को। तुम्हारे भैया ना हमारे आगे पीछे क्या करो, वो भी नहीं उखाड़ सकते, ठीक है? आंटी मोनू कहाँ है? अब पता नहीं बेटा, यहीं कहीं पड़ा होगा, हमसे बोलचाल नहीं है, सवेरे से झगड़ा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? कुकर की सीटी खराब है, 3 दिन से उसको बोल रहे कुकर बनवा दो, बंदा जो कहो बनवाने जाए। आज सुबह बोले तो बोलता आधे घंटे बाद जाऊंगा, फिर बोले तो बोलता 1 घंटे बाद जाऊंगा, फिर बोले तो बोलता शाम तक जाऊंगा। उसी पे मैं बोल दी, मेरे से झगड़ा कर लिया। कहाँ गया रे? पता नहीं, फोन लेके इधर ही गए हैं। वही खुशबू से बतला रहा होगा, नाम खुशबू, पास में जाओ तो बदबू। उसके पास में गई हूँ मम्मी। आज ज्योति के बियाह में आई तो थी, देखी नहीं थी? अरे हाँ, का हो मोनू, कुकर उकर बनवा दिए कर, मम्मी अकेले परेशान हो रही हैं। परेशानी का पूछो मत बेटवा, हम माई बिटिया कितना परेशान हो रहे हैं। बिटिया मेरी दाल पका रही थी कुकर में, मैं सब्जी काट रही थी, कुकर का सीटी उड़ के सीधा मेरे मुंह में चला गया। अच्छा हुआ मेरी बिटिया तुरंत सीटी निकाली, वरना मैं सीटी देने लगती। यार मैं इन लोग को 2 बार बोला कि मम्मी कुकर दे दो, बनवा दूं, लेकिन इन लोगों ने दिया नहीं। ए बेटवा, वहाँ बाइक पे बैठे बैठे कुकर मांग रहे हैं, मैं गोबर उठा रही थी, मेरी बिटिया नहा रही थी, अब इनको कुकर कहाँ ला के दे? ये कुकर ले नहीं सकते किचन में जाके? मोनू यार, तुमको कुकर ले जाके बनवा देना चाहिए था। इनको अच्छी चीज ना सिखाओ, अच्छी चीज सिखाओगे ना तो बुरा लगेगा। इतना बड़े थे जब इनके बाप गुजर गए, तब से इनको पालते पोसते चली आ रही हूँ। यही एक बिटिया ना होती ना तो मैं रोटी के लिए तरस जाती। हाँ, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। तुम तो हमसे बात ही ना करो, तुम भी अपनी मातारी को कभी
हमको सुबह सुबह बोलना है कि मैं कमा के ला रहा हूँ, तुम खा रही हो। हाँ? ये कोई बोलने का तरीका है? ये 10,000 रुपये कमा रहे, उससे हमारा खर्चा चल जाएगा। हमको गाली देते हैं, कुत्तियों डैनियों बोलते हैं। कोई बात नहीं आंटी, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। अरे क्या समझेंगे, धीरे धीरे 20 साल के हो गए हैं, 2 साल बाद शादी हो जाएगा, लड़का बच्चा हो जाएगा, तब समझेंगे। तब तो मार के भगा देंगे हमको। यार ये लोग ऐसे ही फालतू की बातें करके मुझे परेशान करते हैं। ज्यादा परेशान करोगी तो बैग पैक करके चला जाऊंगा। यही धमकी देते हैं बार बार कि भाग जाऊंगा घर छोड़ के, भाग जाओ। क्या लेके जाओगे तुम? यही एक बिटिया मेरा गोड़ पकड़ी है, वरना मैं खुद घर छोड़ के भाग जाती। मैं तो भगवान से दिन रात प्रार्थना करती हूँ कि बेटवा दे तो तुम्हारे जैसा लड़का ना पूरे गांव में नहीं है। पता नहीं किसका फोन दिया है, तो तुम्हारी मम्मी का कॉल है। हाँ बबली, हाँ निखिल हमारे पास है। क्या बेटा, पैसे चुरा के भाग लो क्या तुम घर से? नहीं आंटी, मैं कोई पैसा नहीं चुराया। और तारीफ करो आंटी। मैं अरे कहाँ भागे जा रहे हो? तुमसे तो अच्छा है हमारा लड़का है, भले 10 बात बोलता है, इतना घिनौना हरकत नहीं करता। पैसे चुराते माई बाप का। चुट्टा है चुट्टा। आ रही है बबली, आ रही है, पकड़े रहो इनको। देख रहे हो दीदी? अरे मोरी मैं तो पूरा घर का खजाना उठा लाया। मारो मारो और मारो मारो। यही गलती की जो अपने लड़कों को कभी नहीं मारी, तभी इनका मन भर गया। हाँ देखा, जड़ के गांड बाहर जड़ के इनका। तुम्हारे साथ भी ना ऐसे ही होना चाहिए। दीदी ये लोग पैसा चुरा के सिगरेट पीते हैं। आज सिगरेट की बात